अब बात यमुना की। दिल्ली में यमुना नदी एक नाले में तब्दील हो चुकी है और दिल्ली वाले कई सालों से सरकारी लापरवाही की वजह से काले पानी की सजा भुगतने को मजबूर है। यमुना की गंदगी किसी न किसी रूप में हम सबको प्रभावित कर रही है। सरकारें बदली, वादे इरादे बदले, लेकिन हालात नहीं बदले। देखिए यमुना की पीड़ा पर संवाददाता अंजलि सिंह की रिपोर्ट। इन 4 तस्वीरों में यमुना नदी के बद से बदतर होने की पूरी कहानी नजर आ जाती है। दिल्ली के 4 अलग अलग ठिकानों से अंजलि सिंह की पड़ताल में यमुना नदी से नाले में बदलती दिखाई दी। शुरुआत करते हैं वहां से जहां यमुना का पानी हरियाणा की दहलीज पार करके दिल्ली में दाखिल होता है। मेरे पीछे ये जो यमुना नदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो पानी देख रहे हैं, ये दरअसल वो हिस्सा है जो हरियाणा की तरफ से आ रहा है। वजीराबाद से ठीक पहले का, वजीराबाद बैराज से ठीक पहले का ये हिस्सा है जहाँ पर पानी हरियाणा की ओर से बहता हुआ दिल्ली की ओर जा रहा है। और वजीराबाद को पार करने के बाद ही ये जो तस्वीरों में आपको बैराज नज़र आ रहा है, ये पुल नज़र आ रहा है, इसके ठीक दूसरी ओर का जो हिस्सा है वहाँ पर नालों का गिरना यमुना में शुरू हो जाता है। एक के बाद एक कई नाले यमुना में गिरते हैं, जिसके बाद पानी मटमैले रंग से काला होता जाता है। काले होने के बाद उसमें झाग उफनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो पीने लायक नहीं रह जाता। आपको दिखाते हैं कि यमुना के पानी में किस तरह से तब्दीली आती है। ये जो हिस्सा है जहाँ पर यमुना आगे वजीराबाद बैराज को क्रॉस करती है, यहाँ से अगर हम पानी का ये नमूना लेते हैं तो कांच के इस ग्लास में आप देखेंगे कि पानी काफ़ी बेहतर स्थिति में है, काफ़ी साफ है। और अगर हम यही कुछ मीटर की दूरी तय करके बैराज के दूसरे हिस्से में चले जाएं तो वहाँ पर पानी पूरी तरह से काला दिखाई देता है। यमुनोत्री से निकली यमुना नदी तकरीबन 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रयागराज के संगम तक जाती है। जानकारों के मुताबिक यमुना की इस लंबाई का महज 2% हिस्सा ही दिल्ली में बहता है, लेकिन यही 2% हिस्सा यमुना को 80% तक प्रदूषित करता है। देखिए दिल्ली में घुसते ही यमुना का क्या हाल होता है। नालों से निकलता ये काला दूषित पानी यमुना के पानी को लगातार जहरीला बनाता जा रहा है। दिल्ली में अलग अलग इलाकों से निकलने वाले ये नाले यमुना के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। ये वजीराबाद का इलाका है जहाँ पे कई सारे नाले प्रदूषित पानी के साथ यमुना के पानी में जाकर मिल जाते हैं। वजीराबाद के कई मछुआरे यमुना के साल दर साल बदहाल होने के गवाह हैं। इस नदी में मछलियों की संख्या और उनकी जातियां कम होती जा रही हैं। मछली का काम तो बस अब खत्म ही हो गया। हमारा यहाँ का काम ये समझ लीजिए, पानी का गंदे आने से, ये पानी पार से आ रहा है नाले वाला, इससे तो कभी खत्म ही है पानी। हमारा पानी नहीं रहा अब यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम। कितनी मछली मिल जाती है आप लोगों को? अब तो मिल जाती है 5 किलो 4 किलो, बस 6 किलो, इससे ऊपर ही नहीं मिलती 10 किलो तक। पहले कितनी निकाल लिया करते? जो 30 किलो 35 किलो 50 किलो 1 कुंटल 80 किलो रोजाना डेली निकालते। अब चलते हैं ITO के यमुना घाट पर। यहाँ पानी का रंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये नदी प्रदूषण की वजह से धीरे धीरे दम तोड़ रही है। वजीराबाद बैराज से आगे जब यमुना नदी बढ़ती है तो पानी वहाँ पर काला हो जाता है। कई नाले आकर नदी में मिल जाते हैं और पानी दूषित होने लगता है। और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं ITO घाट की, जहाँ पर यमुना के पानी में झाग उफनता आप साफ देख सकते हैं। ये आज की तस्वीरें हैं और किस तरह से आप देखेंगे कि दूर तक आपको ये झाग युक्त पानी दिखाई देगा। और असल मायनों में कहें तो भले ही हम ये मास्क कोरोना से बचने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन अगर इस मास्क को हटा दें तो साफ तौर पर इस पानी से दुर्गंध उठती भी आपको ज़रूर महसूस होगी। और आस्था से जुड़ी है यमुना नदी, लोगों की भक्ति से जुड़ी हुई है। सिर्फ जीवनदायिनी नहीं है बल्कि लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। कई लोग पूजा पाठ करने भी आते हैं, लेकिन इसी काले झाग वाले पानी में नहाते धोते हैं और इसमें ही पूजा पाठ भी करते हैं। यहाँ से जल भरकर भी ले जाते हैं। दिल्ली के बाद यमुना यूपी में दाखिल होती है। ओखला बैराज से यमुना का पानी अपनी दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहा है। उफनता झाग, हवा में दुर्गंध और आंखों में जलन, यमुना की अब दिल्ली में यही पहचान रह गई है। ये जो ओखला बैराज का हिस्सा है, यहाँ से यमुना नदी अब दिल्ली की को छोड़कर आगे बाहर की तरफ बढ़ती है और नोएडा की तरफ दाखिल होती है। और यहाँ पर पूरी दूर तक अगर आप देखेंगे, लंबी दूरी तक सिर्फ और सिर्फ झाग नजर आ रहा है। यमुना के कायाकल्प के लिए दिल्ली सरकार ने यमुना एक्शन प्लान बनाया है।
दिल्ली सरकार का दावा है कि 2023 तक यमुना प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। 1994 के बाद से यमुना एक्शन प्लान फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जिसमें कि करीब 4000 से लेकर 5000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और उसके बावजूद भी यमुना की हालत तो बद से बदतर ही हुई। न सिर्फ कई लोगों की आजीविका इस नदी से चलती है, बल्कि ये नदी दिल्ली वालों के लिए जीवनदायिनी है। किसी भी नदी के आसपास ही एक शहर की सभ्यता का विकास होता है और दिल्ली में यमुना वही नदी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो स्थिति है यमुना की, वो वाकई दयनीय है और इसको देखकर दिल में ये ख्याल भी उठता है कि क्या कभी इस स्थिति से यमुना उबर पाएगी? क्या लोगों को जीवन देने वाली नदी कभी खुद खुलकर सांस ले पाएगी देश की राजधानी में? कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो अगर आप पर्यावरण से प्यार करते हैं तो इन तस्वीरों ने जरूर आपको विचलित किया होगा। यमुना की आज की हालत तो आपने देख ली, लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर एक नदी नाले में तब्दील हो गई। यमुना की बदहाली की अहम वजह प्रतिमा से जानते हैं। शाम तेरी यमुना मैली हो गई, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब इस टच स्क्रीन में छिपा हुआ है। यमुना कहाँ से शुरू होती है, मैली कैसे हो रही है, ये सब कुछ हम आपको इस टच स्क्रीन के माध्यम से समझाएंगे। और यमुना की भौगोलिक स्थिति क्या है, पहले वो आपको जान लेना चाहिए। यानी यमुना का सफर कहाँ से कहाँ तक का है। देखिए, यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, जिसे हम संगम कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि गंगा का रंग यहाँ आपको नीला दिखाई दे रहा है, यानी यमुनोत्री वाला जो इलाका है यहाँ पर तो ये साफ सुथरी है। लेकिन यमुनोत्री से प्रयागराज तक का ये कुल 1376 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां हैं वह चंबल, सिंध, बेतवा और केन। जब संगम में पहुंचती है तो इसका रंग नाले जैसा हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा काली हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यमुना में जहर कहां जाकर घुलता है। तो देखिए, उत्तराखंड से आ रही यमुना हरियाणा होते ही दिल्ली में दाखिल होती है। माना यही जाता है कि ये दिल्ली में दूषित होती है, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ हरियाणा से ही शुरू हो जाता है। हरियाणा के सोनीपत पे उद्योगों से छोड़ा जा रहा अमोनिया यमुना के पानी को बेहद दूषित कर देता है, यानी यहाँ से प्रदूषण शुरू हो जाता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शहर के नालों और कारखानों से जो गंदा पानी है वो रोज यमुना में छोड़ा जाता है। नजफगढ़ के पास नाले से काफी तादाद में यमुना के पानी का रंग बदल जाता है, क्योंकि नाले से ठीक पहले दिल्ली के पीने के लिए पानी यहीं से उठाया जाता है। इसके बाद मथुरा की बात करें तो मथुरा में रिफाइनरी से पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन छोड़ दिए जाते हैं। इससे पानी और ज्यादा गंदा हो जाता है। पहले ही से ही जो इसमें कचरा फैला हुआ है और गंदा पानी है, उसका जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। आगरा में रही सही कसर यहाँ पूरी हो जाती है। आगरा में शहर और कारखानों का गंदा पानी यमुना में गिरता है, जिसके बाद यमुना इतनी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है कि इसके किनारे आप 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि प्रदूषण की वजह से इसमें बहुत ज्यादा बदबू बढ़ जाती है। आपको याद होगा कि पिछले साल फरवरी में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल देखने आए थे तो मेहमान को यमुना की बदबू न आए, इसके लिए इसमें टैंकर से पानी डलवाया गया था। तो जिस नदी में शाम कभी खेला करते थे, जिससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, आज वो इतनी गंदी हो गई है, इतनी ज्यादा दूषित हो गई है, इसे देश की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाने लगा है। शुक्रिया प्रतिमा। और चलिए अब हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता अंजलि सिंह और पर्यावरणविद आनंद आर्य जी के पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अंजलि आपके पास आ रही हूं, क्योंकि आपने जो रिपोर्ट तैयार की है, जो दर्शकों तक हमने पहुंचाई है, यकीनन कई सवाल उस रिपोर्ट से खड़े होते हैं। आपके अनुभव से मैं जानना चाहूंगी कैसा आपने महसूस किया और क्या लगता है आपको कि किस स्तर तक इसके लिए जागरूकता जरूरी है? जी देखिए, जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई हैं, अभी भी हम आईटीओ के यमुना घाट पर हम मौजूद हैं और वाकई जो आप कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को तैयार करते समय किस तरह की क्या महसूस हुआ, तो यही महसूस हुआ कि जब हम पहले पॉइंट से चले थे और जब हम आखिरी छोर तक पहुंचे तो यमुना की शक्ल सूरत बिल्कुल बदल गई थी। और अभी की भी आप तस्वीरें देखेंगे, देखिए ये सिर्फ सरकारों और सिस्टम का ही फेलियर नहीं है, लोगों का भी फेलियर है। घाट के आसपास इतना कचरा, इतना प्लास्टिक वेस्ट मौजूद होता है, इसी ये पूरा काला गंदा पानी है जिसमें झाग भी है। यहाँ की भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी और कई समय से ये वादा जो है वो किया जा रहा है कि यमुना को साफ किया जाएगा। अभी दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका कहना है कि 2023 तक यमुना में 90% से ज़्यादा प्रदूषण कम कर लिया जाएगा। लेकिन कल जब ओखला बैराज हम पहुँचे थे तो वहाँ पर जो झाग उफन रहा था, जो तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई, वो झाग इतना, उस झाग से जिस तरह की झांस, जिस तरह की मिर्च उठ रही थी, उससे आंखों में आंसू आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि वादे कई सारी सरकारों ने किए हैं,
कई सारे एक्शन प्लान बना दिए गए हैं, करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक यमुना की सफाई जो है वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि कागजों में जो प्लान बन रहे हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना बेहद जरूरी है, वरना यमुना की स्थिति इससे भी ज्यादा दयनीय हो जाएगी। जी अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ। पर्यावरणविद आनंद आर्या जी भी जुड़े हुए हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे अहम सवाल यही है कि दिल्ली में जब भी बात होती है चुनाव की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक मुद्दा जिसे अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाते हैं वो है यमुना की सफाई, लेकिन आज तक ये कभी पूरा नहीं हो पाया। कितना मुश्किल है ये कि यमुना की सफाई ही नहीं हो पा रही? देखिए, अगर पॉलिटिकल विल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो और अगर गवर्नेंस ठीक है तो कोई कारण नहीं है कि हम 2 साल के अंदर इस यमुना को साफ कर सकें। यमुना का पोल्यूशन आ रहा है सिर्फ 2 जगह से। नंबर 1, जो वहाँ का जो फ्लड प्लेन एरिया है जो कि यमुना रिवर का ही पार्ट होता है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स है और उसके ऊपर कुछ गंदगी है, वो बहुत माइनर है। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है 42 ड्रेन, जो हमारी रेन वाटर ड्रेन्स हैं, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जिनका ढलान है, उनका सारा पानी इसमें आता है और इन्हीं ड्रेन्स के थ्रू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आता है, इन्हीं ड्रेन्स के थ्रू सीवेज आता है। अब 2015 के अंदर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT ने एक बहुत ही उम्दा जजमेंट दिया था जिसको नाम दिया था उन्होंने मैली से निर्मल यमुना। और अगर उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है कि किसको क्या करना है, कब करना है, पैसा कहाँ से आना है, अगर यही सब कर दिया जाता या 2017 तक जो कि डेडलाइन थी, और अगर आज तक कर दिया जाता या 2023 तक कर दिया जाता तो निर्मल यमुना हमें दिखेगी, निर्मल यमुना दिखेगी। यमुना की कोई भी नदी हमारे आदमी के लिए, जानवरों के लिए, ये उनके लिए एक तरह से पानी का स्रोत है। तो अगर हमको ब्लेम करना, जनता को ब्लेम करना कि भाई जनता ये कर रही है, वो गलत, बहुत गलत बात है। जबकि एक सीधी सी बात है, आजकल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रोकने के लिए दिल्ली सरकार के पास पूरी पावर्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टर्ब नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसी तरह जब NGT का एक ऑर्डर आपके पास आ गया है जी कि आप ये करेंगे और इस तारीख तक करेंगे और यहाँ पे करना है आपको, तो उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट का इस काम को ना करना उनकी कंप्लीट, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि कंप्लीट डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, और जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी भी एक एक्सटेंट तक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो अपने जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे। अगर मैं NGT का चेयरमैन होता तो इस समय दिल्ली के जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो और पॉलिटिशियंस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं यमुना को क्लीन करने के लिए, वो शायद इस समय बैठ के तिहाड़ जेल के अंदर नाश्ता कर रहे होते। आनंद आर्या जी, अगर आप हमें कम शब्दों में ये समझा सकें कि अगर हम अभी नहीं समझे या अगर अभी कोई कड़े कदम नहीं उठा पाए तो आगे चल के स्थिति कितनी भयावह हो सकती है? खतरा कितना बड़ा है? भयावह हो, खतरा इतना बड़ा है कि सिर्फ यमुना ही दूषित नहीं है, और जो यमुना से जो पानी हमारी एक्विफर्स के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो जहाँ पे ये सारा पानी जाता है, रिश्ता तो है ही है, चाहे वो गंदा पानी हो चाहे साफ पानी हो। जबकि ये जो रेत के जो हमारे नदी के नीचे रेत और रॉक होती है, जो रॉक बेड होता है, वो साफ करता है पानी को बहुत एक्सटेंट तक। पर अगर ये जो नसें हैं अगर ये दूषित हो गई तो ये तो एक तरह से आपका ह्यूमन बॉडी में जैसे ब्लड कैंसर हो जाता है, ये उस तरह का ब्लड कैंसर पूरी दिल्ली के अंदर फैल जाएगा। दिल्ली के पानी के अंदर, नसों के अंदर ये गंदा पानी बैठ जाएगा, और फिर आप जहां से भी पानी उठाएंगे, क्योंकि आज की डेट में भी 60% पानी, बिल्कुल सर, वो हमने तस्वीरों में देखा भी। बहुत शुक्रिया आनंद आर्या जी आपका, अंजलि आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो पर्यावरणविद है उन्होंने साफ कह दिया, अगर आपके पास विल पावर है तो महज 2 साल में यमुना मैली से निर्मल हो सकती है। बस एक्शन लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।